पी जयराज और उनके बेटे जे फिनिक्स को टूटीकोरिन पुलिस ने उनकी मोबाइल एक्सेसरी शॉप से उठाया और हिरासत में लिया। क्यों? क्योंकि वो लॉकडाउन के निर्देशों में दिए गए निर्धारित समय के बाद भी अपनी दुकान खोले हुए थे। पुलिस कस्टडी के दौरान इन दोनों को बुरी तरह पीटा गया और शोषण भी किया गया। इतनी बुरी तरह कि कस्टडी से वापस आने के कुछ समय बाद ही दोनों बाप बेटे ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम है समर्थ और आज इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में हम आपको बताएंगे जिंदा डेमोक्रेसी पर। 59 वर्षीय पी जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे जे फिनिक्स को 19 जून को पुलिस उठाकर ले गई पूछताछ के लिए। पूछताछ की गहराई देखिए कि 22 जून की शाम बेटे ने और 23 जून की सुबह बाप की मौत हो गई। जहां जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने दुनिया भर में खूब आक्रोश पैदा किया, वहीं अपने ही देश के तमिलनाडु में पुलिस ब्रूटैलिटी का यह किस्सा सिर्फ एक किस्सा बन के रह गया और आंदोलन भी सिर्फ स्टेट तक ही रह गए। चेन्नई बेस्ड एक न्यूज़ साइट ने जब मृतकों के परिवार वालों और उनके दोस्तों से बात की तो उन्हें पता चला कि जब ये दोनों पुलिस कस्टडी से छूट के आए तो उनके रेक्टम से लगातार खून बह रहा था। इसी कारण बार बार उनके अंडरक्लोथ्स चेंज किए जा रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब ये दोनों पुलिस कस्टडी से छूट कर वापस आए तो इनकी हालत बहुत बुरी थी। इनके कपड़े फटे हुए और खून से लथपथ थे। मृतकों के परिवार वालों को कोट करते हुए इस चेन्नई बेस्ड साइट ने यह लिखा। पुलिस पर इन दोनों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का आरोप भी है। ये दोनों व्यक्ति जब हिरासत में थे तब इनके जो जानने वाले वहां मौजूद थे, उन्होंने अपने एक ऑफिशियल बयान में यह बताया कि दोनों के अंदर जाने के बाद लगातार 3 घंटे तक लॉकअप से सिर्फ चीखने और रोने की आवाज आ रही थी। बाहर आने के बाद दोनों सीवियर रेक्टम पेन की शिकायत करते रहे, जिसके चलते उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन वहां एक लोकल इंस्पेक्टर के सजेशन पर डॉक्टरों ने दोनों को फिजिकली फिट बता दिया। मतलब हद हो गई इनसेंसिटिविटी की। पुलिस एट्रोसिटी के इस केस के खिलाफ आंदोलन सिर्फ एक स्टेट तक सीमित होकर रह गया। पुलिस की इस क्रूरता का विरोध करते हुए तमिलनाडु के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके प्रोटेस्ट करके किया। दोनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडीज को लेने से ही मना कर दिया। परिवार वालों ने कहा है कि बट होल्स के साथ साथ उनके अन्य जेनिटल से भी लगातार खून बह रहा था। जब तक इन पुलिस वालों पर मर्डर के चार्जेस नहीं लग जाते तब तक हम बॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस अस्पताल में इन दोनों को फाइनली भर्ती कराया गया, वहां के डॉक्टरों ने इनकी मौत का कारण हाई फीवर बताया। ये तो खैर सफेद झूठ मालूम होता है। बाप बेटे कहीं पर भी कोई बयान नहीं दे पाए क्योंकि लगातार उन्हें पुलिस से धमकियां मिल रही थीं। अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पुलिस ब्रूटैलिटी से हुई तो पूरा अमेरिका गुस्से से आग बबूला हो गया, सड़कों पर उतर आया और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन हमारे देश की एक दिक्कत है, हिंदी मेनलैंड से हट के जो भी घटनाएं होती हैं वो मेन स्ट्रीम नहीं हो पाती, रीजनल और सब रीजनल बन के रह जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को हम अलग ही देश मानते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये भी हमारे ही देश का हिस्सा हैं। आगे जब कभी इनसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो शायद ये केस याद किया जाए। नग्न अवस्था में बाप बेटे के घुटनों को लाठियों से कुचल दिया गया। इस क्रूरता, इस एट्रोसिटी का अंत तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद लाठी चार्ज कर रही या किसी का एनकाउंटर कर रही पुलिस को चीयर करना बंद नहीं करेंगे। खून की ये प्यास ही पुलिस को भरोसा दिलाती है कि वो ऐसे कांड करके बच के निकल जाएगी। जॉर्ज की मौत के गुनहगार तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस घटना से संबंधित कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और कुछ का ट्रांसफर। क्या यही न्याय है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हर्जाने के तौर पे परिवार वालों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर पुलिस ब्रूटैलिटी से हुई लोगों की मौतों का हर्जाना ऐसे ही सरकार द्वारा उनके परिवारों को दिया जाता रहेगा और जिनका दोष सच में है उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये सनक का कल्चर और जाने लीलता जाएगा और धीरे धीरे एक ट्रेडिशन बन जाएगा। आप देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।